पीएच है ये नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस होती है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि देखो ये इवन फॉर द स्ट्रॉन्गर एसिड्स जो हमने बात करी थी कि उनकी भी अगर कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करते रहेंगे तो जाहिर है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करने से भी उसकी पीएच वीक होती जाएगी, और वो वीक पीएच 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे मैंने आपको सिखाया था। अब पीएच के फॉर्मूले में जाहिर है अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है वो इनवर्सली रिलेटेड हो गई, यूं समझो कि जितनी ज्यादा पीएच है उतनी ही कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आ रही है। सो यू कैन सी एक्चुअली दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो पीएच और H प्लस आयन का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। लाइकवाइज वी हैव pKa। अब pKa भी क्या होती है, जाहिर है pKa नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो नेगेटिव लॉग का मतलब ये भी इनवर्स रिलेशन पे आ गई, तो pKa का मतलब भी हो गया इनवर्स रिलेटेड विद Ka। अब अगर मैं Ka और H प्लस को भी देखूं तो दे आर आल्सो इनवर्सली, दे आर आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब अगर वीक एसिड का फॉर्मूला याद करो तो वीक एसिड के फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था कि Ka क्या होता है, वो वीक एसिड के लिए निकाला जाता है, और उसकी मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस भी कराई थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जी इथेनोइक का निकाले, प्रोपेनोइक का निकाले, तो इस तरीके से मैंने आपको वीक एसिड्स का, वीक बेस का, इन सबका करा दिया था काम। ठीक है, तो रिलेशनशिप बता दी थी। अब मैं आ रहा हूं एसिडिटी के ऊपर बात करने के लिए। ठीक है, अब एसिडिटी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑन द एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, इस पर हम लोग आज की जरा बात शुरू करते हैं। ये रहा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पर अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहां से शुरू करते हैं। Relationship of substituted group on the acidity of organic acids। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो ये समझ लो कि पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज याद करा दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज याद है क्या थी? FON, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SCPH। यूं जाते जाते आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती जा रही है? वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव स्टडीड। ये आपके AS से बता रहा हूं आपको सारी बात। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का डिस्कशन करूं, बॉन्डिंग का चैप्टर आपने पढ़ा था पिछले साल, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो C और H वाला जो रिलेशनशिप है यहाँ पर जो बना हुआ है, C और H वाला रिलेशनशिप, यहां तक की कहानी में, यहां तक की कहानी में ये हमारे पास जो वो पोलर बॉन्ड है वो नहीं बनता। तो C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है कि ये बॉन्ड पोलर बने, इसीलिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर नॉन पोलर। ये बात आपने पढ़ी थी। अब मैं आपको यहां पर यही सिखाने लगा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं दो एसिड्स हैं, ठीक है, इनकी Ka की वैल्यू नहीं दे रहा आपको कि आप कंपेयर करके मुझे बता दो कि इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है या कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है।
मैं आपको के की वैल्यू नहीं दे रहा, बाय जस्ट लुकिंग एट द स्ट्रक्चर कंपेयर करके मुझे बताओ कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, ये आज बात करने लगे हम। ठीक है, तो मैं आपको दो एसिड्स बना रहा हूँ यहाँ कंपैरिजन के लिए, उनमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखेंगे पहले, कि मेजर डिफरेंस इसमें ये है, उसके बाद फिर देखेंगे इसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस और क्या क्या है। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, देखो एक है इथेनोइक एसिड CH3 COOH, ये तो हो गया इथेनोइक एसिड। अब इसके साथ मैं कंपेयर करने लगा हूं किसको, इसके साथ मैं कंपेयर करने लगा हूं दो एसिड्स को। एक एसिड है C, इसके साथ दो कार्बन लगे हुए, एक कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन, और फिर इसके बाद लगा हुआ है COOH, और तीसरे केस में मेरे पास है C, उसके साथ एक H है, एक Cl है, एक H है और CO और OH है। देखने को ये तीनों एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू से कि विच एसिड अमंग्स देम विल बी स्ट्रॉन्गर, और कौन सा एसिड इनमें से वीक होगा, इस पर हम लोग बात करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो भाई, O एटम ये रहा और H एटम ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में। अब इस O और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये है कि O हमेशा पार्शियल नेगेटिव होगा, और यह लिख देता हूं मैं, O हमेशा पार्शियल नेगेटिव होगा और H हमेशा पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो क्या इसमें नहीं होगा? इसमें भी होगा। पहले वाले में नहीं होगा, पहले वाले में भी होगा। तो सर जब सब में होगा तो इनकी एसिडिटी तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है, ये तो सेम लग रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखें, चाहे आप पोलैरिटी के हिसाब से देखें, ये सेम लग रहे हैं, लेकिन ऐसा केस है नहीं। इसमें हम लोगों को जो एक चीज कंसिडर करनी है कि OH बॉन्ड पोलर है, लेकिन उसकी पोलैरिटी ज्यादा या कम हो सकती है बाय द ग्रुप्स अटैच्ड, जो फर्दर उस पे जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप्स जो अटैच हुए हैं उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो डिफरेंस है, जो पोलैरिटी है, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस लगा हुआ है, ये और स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है और ये लेस पोलर भी हो सकता है। अब आइए जरा एक एक करके बताता हूं कि ये कहानी कैसे हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो तीसरा वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूं C, ठीक है, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। मैं पहले वाले स्ट्रक्चर पे लिख रहा हूं, ये मेरा स्ट्रक्चर है C, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर पे लिख देता हूं ये मेरा A है और ये मेरा B है। मैं कंपेयर कर रहा हूं अब इसको इससे। ये जो स्ट्रक्चर C है, इसमें ये जो O और H का बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेस पोलर होगा अपनी नॉर्मल पोलैरिटी से या मोर पोलर होगा अपनी नॉर्मल पोलैरिटी से। मैंने कहा कि नॉर्मल पोलैरिटी जो इनकी होती है, यानी कि पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस जो इन पे होता है चार्ज, अपनी नॉर्मल पोलैरिटी से ये ज्यादा पोलर होगा या कम पोलर होगा, ये बताएगा हमें इसके पीछे जो कार्बन है उस पे लगा हुआ ग्रुप। अब इसके पीछे जो ग्रुप लगा हुआ, किसके पीछे? इस कार्बन की बात हो रही है। इसके पीछे जो ग्रुप लगा हुआ है, अच्छा ये मिटा दो, डबल बॉन्ड ना समझे आप इसे, ठीक है, ये इस पर जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप है पूरा, ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है भाई इस पर। अब ये पूरे ग्रुप में एक एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होने का नुकसान क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नुकसान ज्यादा ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली टुवर्ड्स दिस, यूं खींच रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ खींचेंगे, इसका मतलब क्या है? ये OH का बॉन्ड मोर पोलर हो जाएगा, मोर पोलर। अब अगर मोर पोलर हो गया, बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन से और मजीद खींच रहे हैं, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बेचारा तो मासूम पार्शियल प्लस का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्शियल प्लस बना हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रॉन इतनी दूर हुआ बस, तो इसका H टूटना बहुत आसान हो जाएगा।
इसीलिए हम कहेंगे अमंगस्ट ऑल दीज सी इज मोस्ट एसिडिक। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगा हुआ है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन जो खींचता है अपनी तरफ उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से ये OH का बॉन्ड क्या हो गया है, मोर पोलर हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, ये C का H प्लस टूटना इंतहाई आसान, यानी कि मोस्ट एसिडिक। सही है। अब आइए जरा इसके पीछे वाले स्ट्रक्चर पे, ए वाले स्ट्रक्चर पे देखते हैं जरा। ए वाले स्ट्रक्चर में क्या है, ए वाले स्ट्रक्चर में यहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग टाइप की कोई चीज नहीं लगी हुई। अगर तुम इसको देखो तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहीं ऊपर है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सारा नीचे ही नीचे है। सी के ऊपर तो सारे खाली अगला एच ही लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की कैटेगरी नहीं है। कार्बन की चेन हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के हिसाब से चल रही होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा अपनी तरफ, ये वापस इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ा रहा है अपनी तरफ से। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से वापस आगे की तरफ बढ़ाएगा तो सोचो इसका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इस तरीके से होगा तो सोचो OH का जो बॉन्ड पहले पोलर था वो पोलैरिटी और कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन खींच रहा था वो भी नहीं खींच रहा, वो भी पीछे से आगे की तरफ धक्का खा रहा है। इसका मतलब है हाइड्रोजन को एडेड एडवांटेज हो गया कि पीछे चेन ऐसी लगी है जो इलेक्ट्रॉन्स दे रही है खींचने की जगह। बात समझ आ रही है? तो इसका H प्लस टूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर H प्लस टूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, अमंग्स दीज ऑल A is least acidic. Oh, sorry, less acidic, not least. Less acidic. अच्छा, अब आइए जरा बी वाले पर। बी वाले में देखो, यही इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट कितना है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट है इंतहाई ज्यादा। पहले तो सिर्फ एक कार्बन डोनेट कर रहा था, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कर रहे थे। जितनी लंबी चेन होती जाएगी उतना डोनेटिंग का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे तुम इस लंबी चेन का यानी कि डोनेटिंग का इफेक्ट बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या कि एसिड का टूटना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, यानी कि H प्लस का टूटना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये कैटेगरी बन जाएगी लीस्ट एसिडिक की। बी इज लीस्ट एसिडिक। और अब इसकी एक्सप्लेनेशन में तुम क्या लिख सकते हो, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में तुम लिख सकते हो, अब मैं यहां पे लिख देता हूं। मोस्ट एसिडिक, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing Cl atom attached in the chain, making OH bond more polar and easier to break as compared to A, where there is no electronegative element attached.
अच्छा, अब आता हूं अगले वाले पर। अगला वाला क्या है? बी। बी इज लीस्ट acidic because electron donating carbon chain is attached, making the OH bond least polar. So difficult to expel H plus ion, making it least acidic. जी जनाब, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जी स्टूडेंट्स, किसी को यहां तक कि किसी कहानी में कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। एसिडिटी समझ आई कि कैसे प्रेडिक्ट करोगे किसी कंपाउंड में एसिडिटी क्या है क्या नहीं है? अगर समझ आई है तो फिर अब आप मुझे बताओ, रैंडमली पूछ रहा हूँ एक दो स्टूडेंट से, कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा एसिडिक है, कौन सा स्ट्रक्चर लेस एसिडिक है। ठीक है, ये देखो आप जरा। जी जनाब, कोई बताएगा? हाँ भाई, कोई हेल्प करेगा हमें? यस, क्या कहते हैं, हसन मोहम्मद खान। हसन, बेटा कुछ बोलोगे? व्हाट डू यू थिंक? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, इनमें से कौन तुम समझते हो इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा लेस और कौन सा लीस्ट एसिडिक? सर मोस्ट एसिडिक तो बीच वाला होगा, वेरी गुड, वंडरफुल, मोस्ट एसिडिक होगा, बिल्कुल सही कह रहे और हो। जो उससे राइट पे है वो उससे थोड़ा कम, और लीस्ट जो है सबसे लेफ्ट पे जो है। वेरी गुड। तो इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हो हसन, बिल्कुल सही आइडेंटिफिकेशन है। ये मोस्ट है, ये केस मोस्ट, ठीक है, ये लेस और ये लीस्ट यस एसिडिक। सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है भाई, सबकी समझ आ गया। तो अब मैं जरा एक और थोड़ी सी टेंशन वाली चीज और सिखा दूं कि इसमें एक कहानी और आती है जो कि आपको परेशान करती है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी एक है जो आप लोगों को बड़ा परेशान करती है। अब वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जरा सी कहानियां सिखा रहा हूं, देखिएगा जरा। पहले तो ये समझ लें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसको है। फ्रॉम द नेम इट इंडिकेट्स कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वी आर सेइंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप कहते किसको है? ऑब्वियसली फ्रॉम द नेम वी कैन कंक्लूड कि जी जिसमें सर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हो, ठीक है। अब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स कैसे होंगे, अब देखिएगा जरा।
अच्छा जी, अब इसको देखो, इसमें ये मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन दो हैं फंक्शनल ग्रुप इन टोटल। क्या? एक ये COOH वाला पार्ट और एक ये COOH वाला पार्ट। तो ये मेरे पास दो मतलब कार्बोक्सिलिक के ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहला रहा है। अच्छा, अब इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अगर मैं आपसे कहूं कि जाहिर है एक वक्त में एक एच टूट के निकलेगा, तो एक स्टेप में एक एच निकलेगा और फिर दूसरे स्टेप में दूसरा एच निकलेगा। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? जी 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 मैम, बताइए। हाँ हाँ। अच्छा, 10 to 12 ही तो दिया है मैंने। 10 to 12 मैम, अभी असल में A to B की हमारी स्कूल की, आप ही के स्कूल की क्लास ले रहा हूँ। तो ये है कि मैं आपसे फारिग होकर फिर बात करता हूँ। तो मैम वही 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 क्लास मैं ले रहा हूँ ना अभी, असल मैं वही क्लास ले रहा हूँ, तो मैं आपसे क्लास से फारिग होकर बात कर लेता हूँ। ठीक है, चल, थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़। ये भी है ना, लगता है क्लास की टाइम है। खैर जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सर जो आज इतना ही छोड़ दे सर, आज प्लीज। है, आज इतना ही छोड़ दें? क्यों भाई, खैरियत? क्या हुआ, क्या टेंशन है? अभी टॉपिक खत्म क्या 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 कार्बोक्सिलिक एसिड क्या वाला क्या ये क्या है। टेंशन आप ये पूछ रहे हैं हमसे? आपको टेंशन ही टेंशन है। अबे जब मैंने अभी पूछा था तो सब सुकून से बैठे थे, नहीं सर कोई बात नहीं सर, नहीं सर कोई, मुझे पता है सुबह से बम फूट रहे बच्चों के, तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या फट चुका है। अब तो लोग जो है ना बिल्कुल सुख, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, तो बच्चों की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हुई। अच्छा खैर चलो, मैं आसान में छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, ये टॉपिक जो मैंने लिखा है ये खत्म कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ भाई, सर एक नहीं छोटी करे सर, मुझे स्टार्ट से बिल्कुल समझ ही नहीं आया सर, मैंने इस केमिस्ट्री को सोचा ही नहीं आज सुबह से। लोग इतने बड़े ड्रामा जैसे कि तुम खुद भी समझ सकते। अच्छा बहरहाल ये देखो, ये फिलहाल ये आपके सामने जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, जो जो भी मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपसे, कम से कम ये देख लेना। ठीक है, मैं फिर तुम लोगों को इंशाल्लाह आगे पढ़ाता हूँ। खैर हो गया, चलो जाओ, एंजॉय करो अपना, टेंशन नहीं लो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, और इंशाल्लाह परेशान नहीं होने की जरूरत, जो भी होगा वो बेहतरी होगी, देखेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, बाकी रही बात इसकी कि तुम अटेंडेंस लगा देना बेटा, क्या नाम है अपना, जुमना, बेटा आप अटेंडेंस लगा के ना सबकी, जो जिस वक्त क्लास में मौजूद है, वी हैव ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स देयर, तो काइंडली अटेंडेंस लेकर के ना मुझे